वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं कि ख्वाजा सरा जो है ज़िंदगी अपनी बाइज़्ज़त तौर पर कैसे गुजार सकते हैं। आफ्ताब बाजवा साहब अभी ब्रेक से पहले बता रहे थे कि इंडिया में बाकायदा ये मौजूद है कि कर्ज़ जो ना दहिंदगान हैं उनके घरों पर जाते हैं और वहाँ पर कर्ज़ वसूल करते हैं। पाकिस्तान में भी ये बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस तरफ निशानदेही की गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। क्यों नीली? मैं आमिर की तरफ भी जाऊँगा, आमिर की बात भी करूँगा, बुनियादी मेरा प्रोग्राम उसी के लिए था। लेकिन अगर आप लोग इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हो, कारोबार कर रहे हो, तो मेरा पुलिस का ये रवैया इस तरह ना हो, तो आप लोग किसी ऐसे कारोबार की तरफ, ऐसी मुलाजमत की तरफ अपना रुझान क्यों नहीं ज़ाहिर करते? हम लोगों करने की शायद कोशिश भी की होगी, ये बात नहीं कि हम लोगों ने नहीं किया होगा, कोशिश की होगी, मगर वहाँ पे जाओ जब देखते हैं ना तो पहले तो वो हंसी मजाक करेंगे, ओहो यार इनको रख के तो मजाक ही उड़ाना, अपना किसी ऑफिस में इनको नहीं रख सकते। बहुत सारे हुनर होते हैं ख्वाजा सरा के पास, बहुत सारे काम कर सकते हैं जो बहुत आम सारे लोगों काम से है। काफी कुकिंग कर सकते हैं, कोई दर्जी का काम कर सकते सलाई हैं, का इस कर किस्म सकते के हैं, और बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे काम। जैसे अब उन्होंने बताया था कि ये इंडिया में के कर्जे लेके दे रहे हैं, जिन्होंने कर्जे लिए हुए। यहाँ पे कराची में बिंदिया राना है जिया की सदर, वहाँ पे एक तंजीम है जिया जिनके साथ मैं भी काम कर रही हूँ पंजाब में, वो उन्होंने हाई कोर्ट सिंध में दरख्वास्त दायर की और भागी बेचारी ने, बहुत कोशिश करके वहाँ पे उन्होंने 14-15 ख्वाजा सरा को कराची में रखा गया है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है, उनको बहुत ज़्यादा कर्जे लेके दिए, क्योंकि काम आ रहे हैं ना किसी तरीके से। अगर यहाँ पे पंजाब में भी इस तरीके से कोई कानून में किया जाए कि असल बात है जी, आपकी ज़िंदगी इज्जत के साथ गुजरनी चाहिए, बाइज्जत गुजरनी चाहिए। वो उसी सूरत में हो सकता है कि आपका बाइज्जत कारोबार हो। अगर आमिर जो जिसकी डेथ हुई है, मुझे उसका वैसे तो पुलिस के सामने किसी के बारे में भी ये नहीं कहा जा सकता कि उसकी ज़िंदगी महफूज होगी, उसकी तहवील में होगा, मारा जा सकता है, लेकिन फिर भी फ़र्क पड़ जाता है जी। आप माशरे में आपका जो स्टेटस है वो बेहतर हो सकता है अगर आप इस सारी चीज़ को चेंज करें। मैं ज़रा आफ्ताब बाजवा साहब की तरफ जाऊँगा और बाजवा साहब से जानना चाहूँगा कि आमिर सहेल की डेथ हुई, पुलिस की हिरासत में था वो उस वक्त, पुलिस की गाड़ी से गिरकर वो मेरा, पुलिस कहती है कि उसने खुदकुशी की, वो टेंस था, उसने छलांग लगा दी। क्या एक आम शहरी, अगर एक बाइज्जत शहरी पुलिस के हाथों इस तरह मारा जाए उसकी गाड़ी में, तो क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? जी, इसमें नजम भाई ये बिल्कुल वाज़े ये तो साबित हो गया है कि ये जो आमिर वो जो कहते हैं जिसकी डेथ हुई है वो तो पुलिस कस्टडी में था पहले, ये तो बात प्रूव हो गई। सही, उनकी गाड़ी में पुलिस कस्टडी में कोई बंदा चले जाता है तो फिर वो उसकी हिफाजत पुलिस की जिम्मेदारी होती है। अब उनका ये कहना कि जी उसने गाड़ी से छलांग लगाई है, वो गिर गया है, तो मैं कहता हूँ ये जो मामला है मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इस पर ये दफ़ा 302 लगती है पुलिस के ऊपर, क्योंकि उनकी हिफाजत के अंदर उसकी डेथ हो रही है, चाहे वो गाड़ी से गिरा है या उसे गिराया गया है या वो खुद भागा है। अगर खुद भी भागा है तो उसके लिए भी कानून की एक दफ़ा है 316 ज़ाब्ता फौजदारी ताज़ीरात पाकिस्तान, जिसमें जिस बना पे कोई शख्स मरा हो। अब देखें ना, अगर वो गाड़ी के अंदर बंदा था तो पुलिस वाले उसे मार रहे हैं तो वो खौफ से वहाँ से भागा है गाड़ी के अंदर से और गिरा और मर गया, तो उसमें भी वो दफ़ा उन पे लगती है। उसमें भी सज़ा 316 जो पीपीसी है उसमें भी उम्र कैद की सज़ा है। अच्छा, अगर 302 नहीं लगेगी तो फिर 316 लगेगी पुलिस वालों पे, दफ़ा ज़रूर लगेगी। ये कानून ये कहता है कि कोई भी शहरी जो अगर वो ये समझता है कि उसके खिलाफ, सही आपकी बात ठीक है, लेकिन पुलिस ने किया क्या है? पुलिस ने किया क्या है? जैन से जान लेते हैं। जैन, पुलिस ने इस मुकदमे में किया क्या है? इस वक्त तक की कार्रवाई क्या है? पुलिस ने एक तो वो छोड़ दें जो रेड किया और वो बंदे के गिरफ्तार किए, जो आमिर की डेथ हुई उस पर पुलिस ने खुदकुशी की रिपोर्ट लिख दी है और उसके भाई का मजिस्ट्रेट को बयान करवा दिया है कि जी इसकी डेथ जो है वो मेंटली तौर पे वो अपसेट था और उसने छलांग मारी और एक्सीडेंटली उसकी डेथ हुई है। पुलिस ने ना ही कोई इसका मुकदमा दर्ज किया है, ना ही पोस्टमार्टम करवाया है, जो करवाना चाहिए था ताकि ये क्लियर। मैं दोबारा जाऊंगा बाजवा साहब, ना कोई पोस्टमार्टम हुआ, ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ और भाई का बयान करवा दिया गया और ये कह दिया गया कि उसने खुदकुशी की है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, जहाँ तक तो पोस्टमार्टम का ताल्लुक है वो ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अगर उसके भाई ने ये लिख के दे दिया है कि जी मैं पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहता, तो इसके बावजूद भी ऐसे हालात वाक़यात मौजूद हैं। कोई भी ख्वाजा सराओं में से कोई आदमी जो उस वक्त का गवाह है, उस वकूए का गवाह है, वो एप्लीकेशन दे थाने के अंदर और यहाँ अपना जो हमारे CCPO हैं उनको एप्लीकेशन दे, वो मुकदमा दर्ज करने के पाबंद हैं, क्योंकि ये एक इंसान की ज़िंदगी गई है, ख्वाजा सरा की ज़िंदगी नहीं। ख्वाजा सरा क्या इंसान नहीं है? ये एक इंसानी ज़िंदगी का कत्ल है और वाकई ये वाज़े तौर पे कत्ल है।
और ये बहुत बड़ी ज्यादती की है पुलिस ने। मैं समझता हूँ इस पे बाकायदा तौर पे एक मुकदमा दर्ज होकर इसकी एक ऑनेस्ट पुलिस अफसर से इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। पहले ये इनके घरों में गए क्यों, अगर गए थे अरेस्ट कर लिया तो फिर उसकी हिफाजत क्यों नहीं की, फिर उसको क्यों मार दिया। इस पे जो है फिर अगर ये भी, इसके अलावा भी और भी तफात हैं। पुलिस ऑर्डर 2002 है जिसकी सेक्शन 155 है, अगर पुलिस अपने इख्तियारात से तजावुज करती है तो वो भी दफा इन पे लगती है। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा जी, अगर कोई ख्वाजा सरा आपसे रब्ता करें, आप लाहौर के मशहूर कानून दान हैं, आपसे रब्ता किया जाए तो आप ज़रूर इनकी मदद कीजिएगा। भाई साहब, ये रिक्वेस्ट है आपसे। जी बिल्कुल नजम भाई, मैं एक बात बता दूं, ये लोग मुझसे आ जाएं, मेरे ऑफिस आ जाएं कल शाम को, मैं इंशाल्लाह इनकी पूरी मदद करूंगा और इनके बाकायदा इसका केस का बाकायदा एक रिजल्ट भी इनको निकाल के देंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि मैं भी यही कहता हूँ क्योंकि ये इंसान की डेथ है, मेरे शहर के एक इंसान की डेथ है। अगर वो ख्वाजा सरा है, अगर वह गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन थोड़ा सा माशरती भी पहलू इसमें महरू आ जाता है। भाई ने कह दिया, भाई ने लिख के दे दिया, और उसके बाद जब भाइयों ने घरों से निकाल दिया, भाई हमें भाई कहने पे कहना पसंद नहीं करते, तो फिर भाइयों के बयान भी हमारे पीछे से ख़त्म हो चुके हैं। हम जाने, हमारे साथ वाले जाने, भाई बयान नहीं दे सकते। ख्वाजा सरा का बयान दे सकता है, भाई नहीं दे सकता। या तो भाई हमें घरों में जगह भी देना, उतनी इज्जत भी दे माशरे में कि नहीं आप भी हमारे भाई हैं। जब भाई हमें भाई नहीं तस्लीम करते, ये कहते कि ख़ानदान में हमारी इज्जत का सवाल है, निकल जाओ, ये कर दो, वो कर दो, तब हमारे भाइयों की इज्जत होती है। तो अब जब वो मर गई है बेचारी, तो उन्होंने बयान दे दिया, नहीं गलत किया उन्होंने। सही। और इतनी बड़ी जाती हो चुकी है, एक इंसान का कत्ल, ख्वाजा सरा तो एक अलग सी बात है, एक इंसान का कत्ल हुआ है, उसकी कोई कदर ही नहीं है। क्योंकि अगर ख्वाजा सरा था, उसकी अपनी गलती है, अल्लाह ताला से जाके पूछे ना कि वो क्यों ख्वाजा सरा। इन्होंने आज उसको मारा, कल को हमारे में से भी किसी और को मार सकते हैं, इनका हाथ खुल जाएगा। ये पुलिस वाले तो पहले चाहते, इनके जिस्म पे वर्दी आ जाती तो ये अपना आप भूल जाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नीली, यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरू आपका भी, ज़ैनुल आबिदीन आपका भी, आफ्ताब बाजवा साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, बुनियादी बात इस प्रोग्राम के करने की यही थी कि ख्वाजा सरा नहीं, मैं नहीं कहता कि ख्वाजा सरा, मेरे शहर के एक इंसान की मौत हुई है, पुलिस की गाड़ी में हुई है। अगर बुनियादी बात कर ली जाए कि अगर नाच गाना गैर कानूनी है तो रियासत इक़दामात करे कि ये कमाई किस तरह करें, अपनी ज़िंदगी का कारोबार किस तरह चलाएं, ये भी रियासत की ज़िम्मेदारी है कि इनको रास्ता दिखाए, इनको आगे लेकर चले। पुलिस को ये भी बताना चाहिए कि जैसे बाजवा साहब कह रहे थे, ये छापे किस कानून के तहत मारते हैं, और इससे बढ़कर ये कि अब जब डेथ हो गई है तो ये लिखवा देना कि उसने ख़ुदकुशी कर ली है और इस पर कोई नोटिस तक न लें। मेरा ख़्याल है इससे बड़ा जुल्म कुछ नहीं हो सकता। मेरा प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना था। जिसने सुनी उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिसने दिल में दर्द महसूस किया उसका उससे भी बढ़कर शुक्रिया। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, जो हमने करना था कर दिया। अब मुआशरे की ज़िम्मेदारी अपना किरदार अदा करे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। अपने मेज़बान नजम अली ख़ान को, न्यूज़ नाइट की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।